एज अ बोर्ड सर्टिफाइड इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हमने बहुत बात की वेरिकोसील के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में। कैसे वेरिकोसील प्रोग्रेस करता है, इसके कॉजेज़ क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या है, कैसे इसका ट्रीटमेंट एक नॉन सर्जिकल ऑप्शन यानी कि एम्बोलाइजेशन से किया जा सकता है। और हमने आपको लाइव डेमो भी दिखाया एम्बोलाइजेशन का, कैसे एक सुई से जाकर पतली सी सुई और तार ले जाकर कम्प्लीटली इसे ट्रीट किया जा सकता है एंजियोग्राफी द्वारा, एक्सरे में देखते हुए, जिसके बाद ये पूरा क्योर हो जाता है और कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम बात करेंगे कि वेरिकोसील या उसके साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस को डायग्नोस कैसे करें। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई पेशेंट्स यूट्यूब पे कांस्टेंट लिखते रहते हैं, सर क्या मुझे वेरिकोसील है, सर मुझे बताइए ना क्या मुझे वेरिकोसील है, सर मुझे कुछ लम्प्स या वेन्स फील होती है, क्या ये नॉर्मल है या वेरिकोसील है। दोस्तों, काश मैं यूट्यूब पे सिर्फ इतना स्टेटमेंट सुन के आपको बता पाता कि क्या ये वेरिकोसील है और इसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, लेकिन एज अ डॉक्टर मैं बिना एग्जामिनेशन बिना टेस्ट के ये नहीं शेयर कर सकता आपको कि क्या ये वेरिकोसील है, और अगर ये है तो क्या ग्रेड का है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स या सीक्वेलें क्या हुए हैं, ये सब के लिए हमें जांचें करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं अपना स्टैंडर्ड्स क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास ओपीडी में आते हैं तो वो क्या टेस्ट करेंगे जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि क्या ये वेरिकोसील है, इसका ग्रेड क्या है, और क्या इसके वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं। कैसे कॉम्प्लिकेशंस? जैसे कि स्पर्म काउंट या मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी का कम होना, सीमेन अफेक्ट होना, या फिर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होना जिसकी वजह से वीकनेस या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या इम्पोर्टेंस भी हो सकता है, टेस्टिस का सैग होना, नीचे लटकना इन सर्च ऑफ लोअर टेम्परेचर्स, या फिर इवन टेस्टिकुलर एट्रोफी एडवांस केसेस में टेस्टिस का साइन कम हो चलना। तो सबसे पहले जब आप एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के ओपीडी में जाएंगे वो एक फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ब्यूटी ये है, टेस्टिस या स्क्रॉटम का ब्यूटी ये है कि ये शरीर के बाहर है, तो बहुत इजीली पैल्पेशन से, इवन देखने से कई बार ये डायलेटेड वेन्स दिख जाती हैं। सिर्फ प्लेन फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं, स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में आपसे एक छोटा सा मनूवर करने कहेंगे, वेल्सेल्वा मनूवर, जिसमें ब्रेथ रोक के, सांस रोक के आपको ज़ोर से प्रेशर लगाना है लैट्रिन के रास्ते, जिससे ये वेन्स में ब्लड फ्लो रिवर्स होता है और ये वेन्स और सूज जाती है, जो काफ़ी हद तक डायग्नोसिस में हेल्प करता है कि ये वेरिकोसील है। लेकिन अनलाइक एनी अदर सब स्पेशलिटी, एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास एडवांटेज ये है कि हम एक कलर अल्ट्रासाउंड या डॉपलर से भी देख सकते हैं कि ये वेरिकोसील है सच में और इसका ग्रेड क्या है। हमें सिर्फ फिजिकल एग्जामिनेशन या साइट पर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। और ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है ये डायग्नोसिस के लिए। हम एक सिंपल कलर अल्ट्रासाउंड से, हम ये सेकंड टेस्ट यानी कि एक सिंपल अल्ट्रासाउंड मशीन से, अल्ट्रासाउंड प्रोब से आपके स्क्रॉटम को स्कैन करेंगे और बता पाएंगे कि आपको कि ये जो इंटरनल स्पर्मेटिक वेन्स या नसें हैं क्या ये सूजी हुई है। अगर ये सूजी हुई है तो वेल्सेल्वा मनूवर से क्या ये और सूज रही है क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो रिवर्स आ रहा है, ये सारी चीज़ें डायग्नोस कर पाएंगे। ये टेस्टिस के ऊपरी हिस्से तक लिमिटेड है या अंदर तक लिमिटेड है, ग्रेड क्या है, क्या इसके वजह से टेस्टिस ऑलरेडी श्रिंक हो चुके हैं, सारी नॉलेज हम अल्ट्रासाउंड पे दे सकते हैं। थर्ड टेस्ट जो हम करेंगे वो अल्ट्रासाउंड के साथ ही करेंगे, वो है कलर डॉपलर। सेम अल्ट्रासाउंड मशीन और प्रोब से हम एक पर्टिकुलर कलर डॉपलर करेंगे जिसमें हम आपकी वेन्स को कलर डाल के, कलर कोड डाल के देख पाएंगे कि वेन्स का फ्लो किस डायरेक्शन में है। अगर फ्लो सही डायरेक्शन में है यानी कि टेस्टिस से हार्ट की तरफ, तब हम वेल्सेल्वा मनूवर कराएंगे, दोबारा सांस रोककर प्रेशर लगवाएंगे ताकि हम देख पाए कि ये फ्लो रिवर्स हो जाता है क्या प्रेशर पे। अगर हाँ तो डेफिनेटली वेरिकोसील है। अगर लाइन डाउन पोजीशन जिसमें अल्ट्रासाउंड नॉर्मली किया जाता है उसमें ये कंफर्म नहीं हो रहा है तो आपको खड़े करके दोबारा टेस्ट करेंगे, दोबारा देखेंगे वेन्स का साइज, उनका कलर फ्लो डायरेक्शन, और दोबारा स्टैंडिंग पोजीशन में वेल्सेल्वा करके देखेंगे कि क्या फ्लो डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है। क्योंकि कई बार ये अर्ली वेरिकोसील होता है और सिर्फ स्टैंडिंग पोजीशन में वेल्सेल्वा पे ही एलिसिट होता है, नॉर्मली नहीं एलिसिट होता। एक बार ये सारे टेस्ट हो जाए, ग्रेडिंग हो जाए, कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ हद तक जैसे टेस्टिकुलर श्रिंकेज पता चल जाए, उसके बाद हम आपका फोर्थ टेस्ट करेंगे, वो है सेमेन एनालिसिस। ऑफकोर्स अगर आप एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में हो और हम जानते हैं कि आप एक्टिव हो, आपका मैस्टरबेशन द्वारा सेमेन लिया जा सकता है। सेमेन एनालिसिस में हमें पता चल जाएगा कि क्या सेमेन आज अफेक्ट हुआ है वेरिकोसील की वजह से, फ्री रेडिकल्स या हाई टेम्परेचर की वजह से क्या सीमेन डैमेज हो रहा है, उसके अंदर का स्पर्म डैमेज हो रहा है, क्या स्पर्म का काउंट नॉर्मल है, उसकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी अफेक्टेड तो नहीं है, ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी।
कुछ केसेस में स्पर्म फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स भी करना पड़ सकता है। लास्टली हम कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे, कुछ टेस्ट ऐसे जो आपके प्रोसीजर में प्लान करने में हेल्प करेंगे, जैसे आपका प्लेटलेट काउंट, हेमोग्लोबिन, आपका पीटीआईएनआर या क्लॉटिंग कैपेसिटी, वायरल मार्कर्स एंड सो ऑन। बट कुछ टेस्ट ऐसे करेंगे जो हमें आपके बॉडी में हार्मोन की मात्रा बताएंगे, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच एंड सो ऑन। एंड आई एम श्योर ये सारी टेस्ट के बाद हमें पूरी तरह कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि आपको वेरिकोसील है, अगर है तो उसका ग्रेड क्या है। एक बार उसका वेरिकोसील का प्रेजेंस और उसका ग्रेड पता चलने के बाद उसके वजह से सीक्वेले क्या हो रहे हैं, क्या उसके वजह से स्पर्म काउंट या मोटिलिटी अफेक्टेड है, क्या उसके वजह से टेस्टोस्टेरॉन लेवल लो हो गया है, क्या उसके वजह से टेस्टिस का साइज़ ऑलरेडी कम हो चुका है। ये सारी नॉलेज हमें मिल पाएगी ये सारी जांचों के बाद, और हम आपके लिए एक एडिक्वेट ट्रीटमेंट प्लान कर पाएंगे, जो मेरे ओपिनियन में बेस्ट ट्रीटमेंट वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन है। मिनिमली इन्वेसिव, स्कारलेस, वेरी लो साइड इफ़ेक्ट्स, रैपिड रिकवरी, एंड कोई भी इंसिजन या कोई भी ब्लेड का यूज़ नहीं, स्पेशली ग्रोइन एरिया या प्राइवेट पार्ट्स के पास। तो आई होप ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प हुई, और अगली बार आप यूट्यूब पे ये नहीं पूछोगे कि सर मुझे ये लक्षण आ रहे हैं, क्या मुझे वेरिकोसील है। दोस्तों, ये सब जांचों के बिना मैं वेरिकोसील या उसके ग्रेड या उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ओपिनियन नहीं दे सकता। ऑफ कोर्स अगर आप यहाँ तक जुड़े हुए हो तो हमने बहुत वीडियोस बनाए कैसे वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन किया जाता है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, वेरिकोसील का साइंस, लाइफस्टाइल चेंजेस जो करनी चाहिए वेरिकोसील रिवर्स करने के लिए, और ऐसे कई सारे नेचुरोपैथिक तरीके भी या योगा वीडियो भी जिससे वेरिकोसील को फॉल्ट किया जा सकता है, एटलीस्ट प्रोग्रेशन को कुछ हद तक। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।